हेलो गाइस। सो आज का हमारा क्वेश्चन है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु हैज सोल्ड गुड्स टू अनदर पर्सन बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द गुड्स और बीन पेड पार्शली इज कॉल्ड अनपेड सेलर। गाइस जो अनपेड सेलर होता है वो पर्सन होता है जिसने गुड्स सप्लाई किए होते हैं अपनी शॉप से, बट जो बायर होता है उसने पैसे उस सेलर को नहीं दिए होते या फिर हाफ पैसे सेलर को दिए होते हैं, उसे हम कहते हैं अनपेड सेलर। गाइस जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम बी एंड द ओनरशिप हैज़ बीन already transferred to A, but A has not paid full amount to B. Here B is unpaid seller. Guys here यहाँ पे देखिए कि A ने गुड्स परचेज किए B से 20,000 के और ओनरशिप भी A को चले गई है, लेकिन A ने B को फुल अमाउंट नहीं दिया है, पार्शियल अमाउंट दिया है। तो इस केस में B हमारा अनपेड सेलर है। गाइज अब आते हैं कुछ राइट्स है अनपेड सेलर के। सो फर्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट द गुड्स। When the buyer has not fully or half amount to seller, so there are some following rights to the seller. So guys ये कुछ rights हैं सेलर के, जो कि अगर बायर ने फुल अमाउंट अगर सेलर को या पूरा अमाउंट ही नहीं दिया हो तो उसके कुछ राइट्स है। सो गाइज फर्स्ट बात करते हैं कि राइट ऑफ लीन। सो गाइज लीन एक राइट है टू रिटेन पोसेशन। ये एक राइट है कि गुड्स को रिटेन मतलब गुड्स को अपने कब्जे में लेने का एक राइट है सेलर के पास। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, अगर if seller cannot receive payment from buyer against his goods but ownership transfer to buyer but the goods in possession of seller, so the seller has right to retain goods if buyer not give payment. guys ये वही बात आ गई, अगर सेलर ने पेमेंट कोई रिसीव नहीं किया बायर से अगेंस्ट हिज गुड्स बट ऑनरशिप उसकी बायर के हक में चले गई है, बट जो गुड्स हैं वो सेलर की ही पोसेशन में है। सो इस केस में सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है, अगर बायर ने फुल अमाउंट पे नहीं की होगी। सो गाइज ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, when the transfer has delivered the goods when the seller has delivered the goods to a carrier for transmission to the buyer, the goods are in a way. So in such case, if seller receive information about the buyer he has become insolvent, so seller has right to stop the goods in transit way and retain the possession of goods. So guys ये है कि अगर कोई सेलर ने अपनी गुड्स की डिलीवरी बायर को कर रहा है और उसने उसके गुड्स जो है रास्ते में हैं और सेलर को खबर मिलती है कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो सेलर के पास राइट है कि वो अपने गुड्स को रिटेन कर ले, यानी कि उसके पास राइट है कि वो स्टॉप कर दे, अपने जहाँ पे उसके गुड्स पहुँचे हैं वो वहीं रास्ते में अपने गुड्स को स्टॉप करे और अपने कब्जे में ले ले। तो सेलर का ये भी एक राइट है। गाइज उसके बाद आता है राइट ऑफ रीसेल। An unpaid seller has a right to sell the goods. The unpaid seller may resell the goods if the goods are perishable. Guys ये जो सेलर के पास राइट है रीसेल करने का गुड्स, अगर अनपेड सेलर है जो और उसके गुड्स अगर पार्शिएबल है यानी कि पार्शिएबल मीन्स जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स हैं, तो सेलर के पास राइट है कि वो अपने गुड्स को जल्दी सेल कर सकता है, रीसेल कर सकता है, किसी और को बेच सकता है जल्दी। एक और पॉइंट आता है व्हेन द अनपेड सेलर हैज़ एक्वायर्ड पोसेशन ऑफ गुड्स थ्रू लीन और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट, तो सेलर गिव नोटिस टू बायर टू रीसेल द गुड्स एंड इफ बायर डज नॉट पे गुड्स आफ्टर द नोटिस, सो सेलर हैज़ अ राइट टू रीसेल द गुड्स। गाइस इसमें यह है कि अगर अनपेड सेलर ने कोई गुड्स अपने एक्वायर किया पोसेशन से, या फिर अगर थ्रू लीन और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट जो हमने अभी पीछे 2 पॉइंट किए, अगर उनके ज़रिए अनपेड सेलर ने अगर कोई गुड्स की पोसेशन ली है, तो सेलर का एक जिम्मेदारी है कि वो नोटिस दे बायर को
रीसेल करने के लिए गुड्स को, कि वो नोटिस देगी कि वो गुड्स को रीसेल करा, और अगर बायर तब भी पैसे नहीं देता है सेलर को, तो सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को रीसेल कर दे। गाइस नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, राइट अगेंस्ट बायर ऑफ गुड्स। गाइस फर्स्ट पॉइंट है हमारा सूट फॉर प्राइस। गाइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, अगर ऑनरशिप ऑफ गुड ट्रांसफ़र हो गई है बायर को और वो रिफ्यूज़ करता है पेमेंट को देने में सेलर को, सो सेलर के पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट फाइल स्यू करे, कोर्ट में उसके अगेंस्ट बायर के खिलाफ स्यू करे। गाइस नेक्स्ट आता है हमारा सूट फॉर डैमेजेस। अगर सेक्शन 56 के मुताबिक अगर बायर मना कर देता है एक्सेप्ट करने में गुड्स को, बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट और डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट, अगर वो मना कर देता है गुड्स को लेने में या पेमेंट देने में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अगर उसकी कोई रॉन्ग इंटेंशन है पेमेंट नहीं देने की, तो सेलर के पास ये राइट है कि वो स्यू करे कोर्ट में अगेंस्ट बायर फॉर हिज डैमेजेस। गाइस नेक्स्ट है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60, गाइस अगर बायर रेप्यूडेट्स कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट से पहले ही, अगर बायर अपने कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेलर और बायर के बीच, अगर वो मना कर देता है उसको करने में ड्यू डेट से पहले ही, और तो इसमें सेलर जो है डज नॉट एक्सेप्ट द रेपुटेशन, सेलर क्या कर सकता है कि पहले उसकी रेपुटेशन मतलब उसकी जो मनाही है गुड्स को लेने में वो मना कर सकता है और वेट कर सकता है ड्यू डेट के होने का, और अपना राइट को रिजर्व कर सकता है स्यू करने में अगेंस्ट बायर के खिलाफ। अगर ड्यू डेट से वो पहले ही मना कर देता है तो वो रुक सकता है ड्यू डेट तक, और उसके बाद जब ड्यू डेट हो जाती है और अगर वो डिलीवरी करने की कोशिश करता है और अगर वो नहीं मानता है, तो बायर जो है सेलर जो है अपना राइट रिजर्व कर सकता है स्यू करने के लिए अगेंस्ट बायर। थैंक यू गाइस, यही था हमारा अनपेड सेलर।